नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिद्धगोड़ा में मिनी बस ने साइकिल सवार को कुचला, साइकिल सवार की मौके पर ही मौत, बस चालक गिरफ्तार। नामदा बस्ती में युवकों की दबंगई, होमगार्ड जवान के घर में घुसकर मारपीट, 2 महिलाएं घायल। और मुंबई में महिला पत्रकार के साथ हुई बलात्कार की घटना से मर्माहत, शहर के पत्रकारों ने विरोध स्वरूप लगाया काला बिल्ला। अब खबरें विस्तार से। सिद्धगोड़ा पेट्रोल पंप के सामने शनिवार को मिनी बस ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धगोड़ा पेट्रोल पंप के पास हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। बस की चपेट में आकर प्राण गंवाने वाले साइकिल सवार का नाम बम शंकर है और वह विद्यापति नगर का रहने वाला था। वह एक सीमेंट एजेंसी में कार्यरत था। बस बारीडी से साक्षी रूट पर चलती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करते हुए बस को जब्त कर लिया। एक स्थानीय युवक ने घटना के बारे में बताया। मार के साइकिल लेके जा रहा था, सीमेंट लेके। क्या नाम है इसका? बम शंकर। कहाँ का रहने वाला है? विद्यापति का। क्या कार्य करता था वो? पूरा गाड़ी कहाँ है? कौन गाड़ी मारा? मिनी बस। कहाँ गाड़ी? गाड़ी तो कहीं लगता है ड्राइवर पकड़ा गया है। गाड़ी कहीं खड़ा होगा। बाड़ी तरफ से साक्षी बाड़ी चल बाड़ी से आ उधर एएसआई पी टोपो ने भी घटना के विषय में बताया। बारेडी तरफ से मिनी बस आ रही थी, उसी में एक सीमेंट वाला लोड करके सीमेंट साइकिल में जा रहा था, उसी को पीछे से ड्रेस कर दिया है, जिससे कि वो फेंका गया और उसका चक्का सिर में लग गया, जिसके कारण डेथ हो गई। ये पता चला कि कहाँ का था उसमें? अभी तो हम लोग तुरंत पहुंचे हैं, पता लगा रहे हैं कि कहाँ का बारेडी का आदमी है कि कहाँ का आदमी है। अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। की बात है, बस जब्त कर लिया गया है। बस लोग बता रहा है कि बस का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। नामदा बस्ती से डीएस फ्लैट में रहने वाले वीरेंद्र सिंह के घर में घुसकर कुछ युवकों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। गोलमुरी नामदा बस्ती स्थित डीएस फ्लैट में रहने वाले वीरेंद्र सिंह होमगार्ड में कार्यरत है। शनिवार को सिटी एसपी कार्तिक यश से गुहार लगाने पहुंचे। उसके परिवार ने बताया कि पिछले कुछ समय से कुछ स्थानीय युवक उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। शनिवार को तो उन्होंने घर में घुसकर मारपीट की, जिससे 2 महिलाएं घायल हो गई है। न्यूज टाइम्स से बातचीत करते हुए नेहा सिंह ने बताया कि युवकों की दबंगई काफी बढ़ गई है और थाने में एफआईआर भी नहीं दर्ज किया जा रहा है। कल क्या हुआ कि घर में हम लोग कोई नहीं थे, सिर्फ हम और भाई थे, 2 आदमी। मेरी मम्मी बगल घर में गई थी। 2 नामदा बस्ती से लड़का आया, वही लोग इससे 2 दिन पहले रात में हुआ था कि जो घर में घुस के उस दिन भी मारा था। फिर कल हुआ, 2 नामदा बस्ती से लड़का आया, घुस के अबे सुबह निकल, तो सुबह बोलता क्या हुआ भाई? गाली दिया, बोलता तेरा तो घर में घुस के मारेंगे। तो भाई भी तो ना गया, तुम्हें घर में घुस के मार देगा। तो सही में घर में घुस के मारने लगा। हम तो भाई को पूरा यहाँ वहाँ पेट सब काट दिया। फिर हमको जब छुड़ाने का तो हमको भी मार दिया। मुंबई में महिला पत्रकार के साथ हुई गैंगरेप की घटना के विरोध में शहर के पत्रकारों ने भी काला बिल्ला लगाया। शनिवार को उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ पिछले दिनों हुई बलात्कार की घटना से शहर के पत्रकार भी मर्माहत है। शनिवार को शहर के महिला एवं पुरुष पत्रकारों ने भी इस घटना पर रोष जताते हुए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सुरक्षा इंतजाम के अलावा अन्य मांगे भी है। इस दौरान पूरे दिन पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट किया। उपायुक्त डीसी के पास आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं और हम लोग डीसी से ये मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर अभी तक सरकार ने ना ही कोई कदम उठाया है और ना ही इस पर कोई सुधार हुआ है। इसके पहले दामिनी वाली घटना हो चुकी है, इसके बावजूद भी हम आज एक आम लड़की से लेकर एक जर्नलिस्ट तक सुरक्षित नहीं है। तो फिर सरकार बड़ी बड़ी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज सुरक्षा अगर सही में मिल जाती तो हो सकता है कि दामिनी के बाद दूसरी घटनाएं आज नहीं होती। शिक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर शनिवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया।
प्राथमिक शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। संघ के महासचिव निखिल मंडल ने कहा कि उनकी 4 सूत्री मांगों पर यदि गौर नहीं किया गया तो वे क्रमिक धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। लंबित प्रोन्नति जो 98 से आज तक शिक्षकों को नहीं मिला है विभाग के द्वारा, जिसमें ग्रेड 3, ग्रेड 4 और हेडमास्टर का प्रोन्नति है। दूसरा है मध्याह्न भोजन हम लोग के लिए चावल उठाते हैं हमारा शिक्षक, लेकिन आज तक विभाग उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं भुगतान किया है। उसको भुगतान करना है। झारखंड बनने के बाद झारखंड सरकार शिक्षा मित्र पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार का योजना लागू किया है 2008 को, लेकिन 2008 से हमारा विभाग, हमारा DSE ऑफिस किसी शिक्षक को प्रोन्नति पुरस्कृत नहीं किया है। गौड़ बस्ती प्रहलाद नगर में बारिश का पानी निकासी की व्यवस्था न होने से बस्ती वासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को उन्होंने उपायुक्त से इसकी शिकायत की। गौड़ बस्ती प्रहलाद नगर के बाशिंदों ने शनिवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने एक बिल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जल निकासी की व्यवस्था न होने पर बस्ती में जल जमाव से लोग परेशान हैं। ये हमारा जो है नक्शा विचलन और बिल्डर द्वारा नक्शा विचलन और ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण जो हमारा गौड़ बस्ती के सारे लोग जो हैं बड़ा आक्रोशित हैं, क्योंकि वहाँ पर गंदी पानी का जो जल जमाव जो हो रहा है उसमें महामारी फैलने की आशंका है। और हम ये प्रशासन उपायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं कि उसमें वहाँ का जो है ड्रेनेज का व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था हो, और वहाँ का महामारी को रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या इत्यादि का जो है छिड़काव किया जाए। किन बिल्डर के द्वारा किन बिल्डर के द्वारा बनाया गया? ये आपका बिल्डर का नाम आनंद विहार कंस्ट्रक्शन जो है। घटक दलों से मिलकर विकास का काम करेंगे और हर तबके के लोगों के संरचनात्मक विकास का प्रयास करेंगे। उक्त बातें कांग्रेस कोटे से मंत्री बने मन्नान मलिक ने कही। कांग्रेस कोटे से मंत्री बने मन्नान मलिक ने न्यूज टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उन पर जो विधान जताया गया है उस पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा न केवल अल्पसंख्यक बल्कि हर तबके को साथ लेकर चलेंगे तथा विकास का काम करेंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि खाद्य सुरक्षा बिल पास हो जाती है तो गरीबों को 3 रुपए में चावल और 2 रुपए में गेहूं मिलेगी। बीजेपी को हरा करके कांग्रेस से अच्छी और कांग्रेस दूसरी जगह से लाया है जहां माइनॉरिटी बहुत कम है, लेकिन मेजॉरिटी के लोग भी ज़्यादा हैं जो हमको लाइक करते हैं। तो आज धनबाद में, ऐसे भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में एक भी माइनॉरिटी जीत करके नहीं आया था। आज़ादी के बाद पहले मरतबा जीत गया। ये सबसे फर्स्ट की बात है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र का माहौल में ये बहुत बड़ी खूबी है कि और ऐसे जगह से जीत के आए हैं जहाँ मेजॉरिटी जो है दूसरे कम का, माइनॉरिटी में बहुत आदमी चले हैं। आप सोचिए कि शायद उन लोग की भी इज्जत है, उन लोगों ने हमारी इज्जत रखा। हम बहुत सारे काम वहाँ किए हैं अभी और करने भी जा रहे हैं। धनबाद ही नहीं, सोनिया गांधी प्रचार में आई थी, हमारी नेता सोनिया गांधी, और वो आके प्रचार की थी और उन्होंने बखूबी हमको दिखाया। उनके रास्ते पर हम चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो है झारखंड में एक मजबूत सरकार देगी ताकि आइंदा जो है और डेवलपमेंट का काम करेगा। अल्पसंख्यक को क्या फायदा होगा? देखिए, जब अल्पसंख्यक कोई ऐसी बात नहीं है, गरीबी सब जगह है। अल्पसंख्यक तो हम लोग कहते हैं, अपने बात को रखते हैं। आप आदिवासी हैं तो क्या गरीब उसमें नहीं है क्या? दूसरे कौन है उसमें गरीब नहीं है क्या? लेकिन सबको जब सब बढ़ेगा सारी कौम बढ़ेगी। ये सोच के लेके चलनी चाहिए कि सारा जो है कंसंट्रेट एक कौम पर नहीं करना है। सारे लोग जब बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनॉरिटी भी तरक्की करेगी, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं कि गरीबी एक जगह है। आज मान लीजिए कि 75% जो है झारखंड में फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा था, 75% मिलने वाला था लोगों को। अगर वो बिल आ जाता, पास हो जाता है तो 75% मिलेगा गरीबों को।
और 50% शहरी लोग को मिलेगा। तो ज़्यादा गरीब जो जिस इलाके में उसको मिलेगा, 3 रुपये में चावल मिलेगा, 2 रुपये में गेहूँ मिलेगा, समझे कि नहीं। गरीबी अगर नहीं होती तो 75% काहे दिया जाता कि झारखंड में गरीबी है इसलिए दिया गया था। इसलिए ये सब सोच जो है थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। और उसके बाद माइनॉरिटी करके आप ये नहीं सोचिए, जनरल सोचिए कि साहब जनरल देश की तरक्की होगी और उसके साथ कंधे से कंधे मिला के हम चलेंगे तो आप। युवा संघर्ष समिति द्वारा शनिवार को आसाराम बापू का पुतला फूंका गया और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आसाराम बापू पर एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज है और देश भर में उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। शनिवार को सांची शहीद चौक में युवा संघर्ष समिति द्वारा आसाराम बापू का पुतला फूंका गया और उनकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। आसाराम जी भी बलात्कारी बाबा का पुतला दहन किया गया और हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह मांग करते हैं ऐसे बाबा को अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पारिवारिक विवाद को लेकर सोनारी निवासी एक परिवार शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचा। हालांकि मामला सोनारी थाना में दर्ज है। सोनारी कागल नगर की रहने वाली पिंकू जेना का कहना है कि उनकी पुत्री श्यामली जेना का अपहरण उसके ही मामा द्वारा कर लिया गया था। वह किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर वापस लौटी है। उनका कहना है कि संपत्ति को लेकर रिश्ते को भी ताक पर रख दिया गया है। उन्होंने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा बेटी उस दिन ट्यूशन नहीं जाना चाह रही थी, उसको हम 20 रुपया भी दिए पेन खरीदने के लिए, तो गई उसको उसका मामा उसका साथ और कोई था जो कि झूठ बोल के ले गया कि तेरा माँ का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल चलो। तो मेरा बेटी बैठ गई गाड़ी में, उसका मुँह में शायद कुछ रख दिया जो उससे बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में वो तो सो ही रह गई। फिर जब सुबह उसका आँख खुला तो वो देखी कि हम ट्रेन में हैं। तो ट्रेन में किसके साथ है? 2 लेडीज़ था उसका साथ में। जब ये चिल्लाने लगा कि मेरा मम्मी कहाँ, मामा कहाँ गया, तो दोनों लेडीज़ बोलने लगा कि तेरा मामा हम लोग के पास दे के गया है, तुमको हम लोग कलकत्ता लेके जा रहे हैं। तब तक ये क्या किया, आँख मलते मलते वो दोनों का लेडीज़ इसको पकड़ना चाहा, मगर वो दाँती काट के तो ट्रेन से उतरने जा रही थी, मगर लेडीज़ पकड़ना चाहे, मगर वहाँ और भी कुछ जेंट्स थे जो इसको बचाव किया कि बेटी तुम उतर जाओ बोल के। वो लोग को लेडीज़ को रोक लिया, वो उतर के यहाँ थाना पूछते हुए 2-4 आदमी को तो चली गया घाटशिला थाना। तो घाटशिला थाना जाने के बाद में एक लेडीज़ से पूछने के बाद वहाँ से हम लोग के पास फ़ोन आया, नहीं भी तो आपका 10:30 बजे करीब फ़ोन आया कि आपका बेटी ऐसा सा घाटशिला थाना में है, आप लोग चिंता मत कीजिए, उसको हम लोग पहुँचा रहे सही सलामत। मगर सोनारी थाना में लिखित दिए हैं, रिसीविंग लिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, बोला कि केस झूठा है। पूजा में शांति व्यवस्था कायम रखने और पूजा की तैयारियों पर चर्चा के लिए शनिवार को दुर्गा पूजा रामनवमी केंद्र सेवा समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूजा के दौरान शांति व्यवस्था के अलावा विसर्जन के दौरान हर वर्ष होने वाली अड़चनों पर विशेष चर्चा हुई। समिति के संरक्षक भरत सिंह ने बैठक में हुई चर्चाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, दुर्गा पूजा एवं रामनवमी सेवा समिति का गठन किया था केंद्रीय सेवा समिति ने, जिसके तहत पूरे जमशेदपुर की जो भी पूजा समिति है वो सभी लोग आए, बैठक हुई और बहुत लोगों ने जो हम लोगों के तमाम वॉलंटियरों के द्वारा जो है कार्य किए गए, लोगों को मदद किया गया। हर पूजा पंडाल में जो भी सामग्री से लेकर उनको क्या तकलीफ़ें हैं उनको सुना गया, उसका निराकरण किया गया। और निश्चित रूप से जितनी पूजा समिति थी सभी लोगों ने सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों का बहुत ही धन्यवाद दिया और बहुत लोग खुश हुए। निश्चित रूप से हम सभी लोग चाहते हैं कि जो सेवा समिति के तमाम लोग जो है विगत साल जो कार्य किए थे उससे कहीं बढ़ चढ़ कर। डाक कर्मियों की गैर मौजूदगी के कारण बारीडी में नहीं हो पा रही है डाक सामग्रियों का वितरण, जिससे वहां के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। बारीडी कॉलोनी के डाकघर में इन दिनों पत्रों व डाक सामग्रियों का भंडार लगा हुआ है। इसकी वजह है डाकियों की गैर मौजूदगी। पिछले दिनों विभागीय कारणों से 4 डाकियों को निलंबित कर दिया गया था। उनके स्थान पर आए नए डाकिये को क्षेत्र की सही जानकारी नहीं है, इस वजह से डाक सामग्रियों का वितरण नहीं हो पा रहा है। शनिवार को डाकघर पहुंचे कुछ स्थानीय लोगों ने न्यूज टाइम्स से बातचीत की। समस्याएं जो है जैसे प्रॉपर मेरे को जो भी लेटर मिलना चाहिए वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा। खुद से आके मैं बाहर रहता हूँ, खुद से आके मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ता है क्या जो जैसे
आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड का 3 महीने पहले मुझे SMS आ चुका है, बट अभी तक मुझे नहीं मिला। खुद से आके सर्च करना पड़ता। आज मुझे जाके पता चला आधार कार्ड का एक पूरा बंडल वहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें कि 2-3 हज़ार से ज़्यादा आधार कार्ड है। इसको क्या कारण मानते हैं आप? इसको ये कारण मानते हैं, यहाँ पे जो पुराने पोस्टमैन थे उनका वर्चस्व था, वो सभी को देते थे पहले। अभी ओम प्रकाश जी अभी नहीं दे पा रहे हैं, अभी न्यू पोस्टमैन आए, वो वर्कलोड जो है ऑफलोड नहीं किया गया इन लोगों को प्रॉपर ढंग से। इन लोगों को भी प्रॉब्लम है, नया एरिया मिला है, दूसरे जगह से आए, नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या बुक्स आने वाला था, मतलब IPCC का मेरे रजिस्ट्रेशन जगह मैंने करवाया था, उसका बुक्स सब आने वाला था, लेकिन बुक्स दोनों एक ही साथ आता है, दोनों ग्रुप का। एक ग्रुप का हमको मिल चुका है, एक ग्रुप का अभी तक नहीं मिला है। हमने पूछा, क्वेरी किया तो बताया गया ऐसा होता है ना, जमशेदपुर को जल्दी जल्दी में पढ़ लिया था, जैसलमेर पढ़ के जैसलमेर भेज दिया जाता है, फिर जैसलमेर से आपका पोस्ट जमशेदपुर फिर आएगा, तब आपके पास आएगा वो पोस्ट। उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना है। क्लास में एडमिशन हो चुका है, बुक्स नहीं मिला है अभी तक में। उधर पोस्ट मास्टर वी कुमार ने कहा कि शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। जो पोस्टमैन था वो लोगों को 12 कुछ कारण से 12 तारीख से चारों मैंने सस्पेंड कर दिया। तो आज पोस्ट इसमें कोई नहीं है ना, आदमी तो दिया है लेकिन वो लोग नया गांव देहात का ऑफिस से आया है। अच्छा, तो अभी कठिनाई हो रही है? हाँ, कठिनाई तो हो रही है। शनिवार को सांसद प्रतिनिधि शशि भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल जिला पुलिस पर सवालिया निशान लगाया। सांसद प्रतिनिधि शशि भूषण ने कहा कि जमशेदपुर व आसपास इन दिनों हत्या, चोरी, छिनतई, दुष्कर्म समेत अनेक आपराधिक घटनाएं हो रही है और जिला पुलिस इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने पिछले दिनों इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त व पुलिस कप्तान से मिलकर कुछ सुझाव दिए थे, पर इन सुझावों पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि जिला पुलिस सक्रिय नहीं होती है तो वे जन आंदोलन को बाध्य होंगे। मुख्य रूप से जो आज के इशू है वो शहर में बढ़ते हुए अपराध को लेकर है। जिला पुलिस की लापरवाही और ये के चलते आज जो शहर में अपराध बढ़ रहे हैं और रोकने में पूरी तरीके से असफल है। इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीजन के 40वें वार्षिक अधिवेशन में राज्य भर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीजन के 40वें वार्षिक अधिवेशन के पहले दिन राज्य भर के सभी शाखाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय अधिवेशन में सेंट्रल जोनल प्रेसिडेंट भी मौजूद होंगे और वर्ष भर की जरूरतें, उपलब्धियां एवं बजट पर चर्चा होगी। उक्त बातें कॉन्फ्रेंस की उपाध्यक्ष पूर्वी घोष ने कही। इंटर स्कूल क्षेत्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 16 विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। झारखंड व बिहार के 90 तैराकों के बीच कुल 32 स्पर्धाएं हुई। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित अंतर स्कूल क्षेत्रीय तैराकी प्रतियोगिता में कुल 16 स्कूलों के तैराकों ने भाग लिया। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित उक्त प्रतियोगिता का उद्घाटन जिसको के MD आशीष माथुर ने किया। प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर बालक व बालिका वर्ग के 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कांटे की टक्कर देखी गई। इसके अलावा 100 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भी कड़ी टक्कर हुई। अब प्रस्तुत है कुछ संक्षिप्त समाचार। गोलमुरी स्थित गनीनाथ सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गोविंद मंदिर प्रांगण में आयोजित उक्त शिविर में लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। गोलमुरी पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने श्रमदान करते हुए मंदिर व प्रांगण की साफ सफाई की। मंदिर कमेटी में नई समिति ने पदभार संभाला है। झारखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के विरोध में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को केंद्र की UPA सरकार का पुतला फूंका। उनका नेतृत्व डॉक्टर दिनेशन